नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, इन दिनों बिहार में राजनीति कुछ अलग ढंग से देखने को मिल रही है, खासकर मुकेश साहनी को लेकर। 18 जुलाई को एनडीए और अपोजिशन पार्टी यानी दोनों मीटिंग हुई थी, एक बेंगलुरु में, एक दिल्ली में। आकाश लगाया जा रहा था कि वाई सिक्योरिटी मिलने के बाद मुकेश साहनी को एनडीए में जाना तय है, लेकिन उनको तवज्जो नहीं वहाँ दिया गया। वहाँ ना एनडीए में देखा गया मीटिंग में, ना अपोजिशन पार्टी के मीटिंग में देखा गया। और सब 26 जुलाई से यानी कि आज से वो 100 दिन का 80 जिलों का रथ यात्रा करेंगे, जिसमें उनके हाथ में गंगा जल होगा और निषाद का संकल्प करेंगे आरक्षण को लेकर, और हर निषाद को समाज को जोड़ने के काम करेंगे और गंगा जल के सौगंध दिलाएंगे। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, इन दिनों मुकेश सहनी जी निषाद पार्टी को जोड़ने चले हैं और हाथ में गंगा जल लेकर चल रहे हैं और उनको सौगंध दिलाएंगे कि निषाद पार्टी एक होकर 2024 में वोट दे निषाद को। देखिए, मुकेश सहनी जी गंगा जल लेकर के चले हैं, क्या कर रहे हैं उस पर मैं नहीं जानती हूँ कि वो उनका मामला है। लेकिन जहाँ तक निषाद का बात है, निषाद का बात के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, एक अति पिछड़ा की बेटी होने के नाते निषाद भाई भी अति पिछड़ा है। और जो आरक्षण की वो बात करते हैं, उस आरक्षण के लिए आदरणीय राबड़ी मैडम जी जब मुख्यमंत्री थी तो आपको याद होनी चाहिए कि उस समय सहनी, मल्लाह जिसको बोलते हैं, नाई और जुला, ये सब को जो है भेजे थे कि ये सब को अति पिछड़ा वर्ग से निकाल करके जो है एससी में जो है शामिल करने का, अनुसूचित जाति में इन लोगों का शामिल हो सूची। तो वो सूची जब गया तो केंद्र सरकार में बीजेपी की, वाजपेयी की सरकार थी, और उस समय जो है जो लोग सरकार में शामिल थे उनका मनसा ये देने का नहीं था, इन जातियों के प्रति, अति पिछड़ा के प्रति उनका मानसा नहीं था। वो जो है रिपोर्ट मांगे बिहार सरकार को। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रीजन में जब वो रिपोर्ट आया, जो वहाँ का जो संस्थागत जो जीवन शैली है उसका ढांचा क्या है, उसको एंथोग्राफी रिपोर्ट जो है एसएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को दिया गया और उस रिपोर्ट को भेजा भी गया, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। यह मुकेश सहनी जो आरक्षण की बात करते हैं, किस आरक्षण की बात करते हैं, कहाँ की आरक्षण की? आदरणीय आरक्षण का बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो मल्लाहों के लिए, सहनी के लिए जो आरक्षण देने का काम किए, सत्ता में भागीदारी देने का काम किए, उनके दुख दर्द को समझने का काम किए, तो मल्लाह का बेटा कह देने से नहीं होगा। आदरणीय नेता कहते हैं कि भाई आप घबराओ नहीं, मैं भी आपका बेटा के रूप में हूँ खड़ा यहाँ पे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, भतीजा हूँ, बेटा की तरह खड़े हूँ आपके साथ, आपके दुख दर्द में हूँ, शामिल हूँ। और उन्होंने कैप्टन जे नारायण निषाद को पार्लियामेंट भेजने का काम किए, उन्होंने विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किए, बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किए, कैप्टन जय नारायण निषाद को भी मंत्री बनाने का काम किया, अनिल सहनी जी को सांसद बनाने का काम किए। तो इस तरह से कह देने से, हेलीकॉप्टर घुमा देने से और 4 करोड़ का बस लेकर के हम चल रहे हैं, तो क्या बेरोजगारी पर चल रहे हैं? क्या चीज़ के लिए चल रहे हैं? महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ चल रहे हैं, किसान के लिए चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के लिए चल रहे हैं, किस चीज़ के लिए चल रहे हैं? महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं गंगा जल लेकर के कि गंगा जल हाथ में वो दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गंगा में डुबकी लगा करके मछली मारने वाले के लिए उन्होंने कहे कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बहता हुआ पानी पर जो टैक्स लग रहा है। जब इनका राजपाट आया तो कहे बहता हुआ पानी में, डूबा पानी में डुबकी लगा के मछली पकड़ता है। पानी में जब गंगा में तूफान आ जाता है तो उस समय जो है मल्लाह को जान गंवानी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस का बात किए, आरक्षण देने का बात किए, और यहाँ तक कि पानी पर जो टैक्स लगता था, उनको जो खरीद करके जहाँ पर मछली मारता था वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, पुलिस तंग करती थी, ये सारे चीज़ों से फ्री करने का काम किए। तो हाथ में गंगा जल दे रहे हैं, यहाँ तो डुबकी लगाने, गंगा में डुबकी लगाने के लिए लालू जी फ्री। तमाम जाति को जुड़ाए और तमाम नेताओं गण का जुड़ाए कि इन्होंने ही दिलाया। लेकिन तो फिर जब लालू प्रसाद यादव जी ने आरक्षण दिया, मल्लाहों का दिया, निषाद पार्टी का दिया, ठाकुरों का दिया, लेकिन फिर ये मुकेश सहनी किस संकल्प, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं लेकर जो निकले हैं? अब उन्हीं से पूछिए ना किस आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो जाति की बात कर रहे हैं कि हम मल्लाह को दिलाएंगे, तो क्या ये जाति उनकी बातों में आ जाएगी?
क्यों आएगी जाति बात में? जाति के लोग पूरे बिहार के मल्ला मन बनाए हुए हैं पहले से ही कि अगर अति पिछड़ों का कोई हितैषी है, अति पिछड़ों के बारे में कोई सोच सकता है तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही नैया पार लगा सकते हैं। मुकेश सहनी आए हेलीकॉप्टर से, लोग हवाई पार्टी है, मुंबई से आए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हम निषाद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये कहने से नहीं होगा ना, उसको अमली जामा पहनाने वाले सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किए 12%, उसको उन्होंने 18% आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करने का काम किए। इतना ही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे कि जो अति पिछड़ा भाई जो आरक्षण से आएगा वो आरक्षण कोटा में जाएगा, और मेधा सूची से जो आएगा प्रतिभा से वो मेधा सूची में जाएगा। ये कौन करेगा? कौन मायका लाल पैदा लिया है ये सब करने वाला? मुकेश सहनी के बोल देने से लोग आ जाएगा झांसा में। अब झांसा में बिहार के लोग नहीं आने वाला है। नरेंद्र मोदी के झांसा में आके लोग बहुत पछता रहा है। इसलिए अब जो तेजस्वी यादव जी कहेंगे, और तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार के सारे मल्लाह और अति पिछड़ा खड़े हैं। सबसे आखिरी सवाल, न वो अभी तक एनडीए में गए हैं, न वो महागठबंधन में आए हैं, क्या महागठबंधन उनको अगर आएंगे तो स्वीकार करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी को तो सबके लिए, न हमारे आदरणीय नेता किसी को भगाते हैं न बुलाते हैं। यहाँ तो सब यहाँ आके बन भी लेते हैं। हमारे ही नेता के पास ट्रेनिंग लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर जगह नहीं मिलती है, फिर लौट के आते हैं। हमारे आदरणीय नेता के मन में कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं होती है। आपको पता होगी कि जग जाहिर है, पूरे देश और दुनिया में इस बात का है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर जो आते हैं उनका स्वागत है, कोई भी आएंगे उनका स्वागत है हमारे पार्टी में। आपने सुना होगा आरजेडी प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि किस संकल्प को लेकर चल रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो गंगा में दिन भर रहता है, मछली मारता है, उसके लिए इंश्योरेंस तमाम चीज़ें लालू जी ने पहले ही कर दी थी। 18% से बढ़ा के 26% ने किया है। हालांकि मुकेश सहनी ने आज यानी कि 26 जुलाई से 4 करोड़ के बस से 100 दिन की यात्रा करेंगे, जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड का 80 जिलों का भ्रमण करेंगे। इनका मकसद ये है कि जितने भी निषाद बहुलक क्षेत्र है उसमें जाएंगे और गंगा जल का सौगंध देके उनको शपथ दिलाएंगे कि निषाद का वोट कहीं नहीं जाना चाहिए। आप पर इसके क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।